फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 जिसका एंट्रेंस एग्जाम 8 जून और 9 जून को कंप्लीट हो चुका है। अभी उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 18/6/2024 को उनका रिजल्ट है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट emsexam.ac पे जारी कर दिया गया है। यहाँ पे जो अभी आगे का जो प्रोसेस की बात करें, जो स्टूडेंट्स ओबीसी एनसीएल से, ठीक है, जो स्टूडेंट ओबीसी एनसीएल से बिलोंग कर रहे हैं और जो स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं, उनको अभी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी अपलोड करना होगा। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपलोड नहीं किया वो अपलोड कर लीजिए। जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक ईमेल आ जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, और जिन स्टूडेंट्स का रिजेक्ट होगा तो उनको ईमेल आएगा कि फिर से अपलोड कर दीजिए। और यदि वो अपलोड नहीं कर पाते, प्रॉपर आपका वो फॉलो नहीं करेगा, तो आपको जनरल कैटेगरी से आपका काउंसलिंग होने वाला है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम इस वीडियो में मेन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि हाई रैंक पे क्या सीट अलॉटमेंट होती है या नहीं होती। इस वीडियो में हम प्रॉपर आपको एनालिसिस करके बताने वाले हैं। लास्ट 3 ईयर्स की हम यहाँ पे पीडीएफ्स एंड कट ऑफ्स आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सीट अलॉटमेंट होती है। जो आपने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देख रहे हो कि यार 80 में 7000 रैंक है तो 7000 लास्ट ईयर मिला था, तो इस साल 8000 वाले को नहीं मिलेगा या 9000 वाले को नहीं मिलेगा, तो वो प्रॉपर जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। ओके, क्यों देते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, वो सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं कि कैसे हाई रैंक पे सीट अलॉटमेंट होता है और किस तरह का इफेक्ट है वो काउंसलिंग में पड़ता है। ठीक है, तो सबसे मेन जो प्रोसेस होता है वो आपका काउंसलिंग प्रोसेस में चॉइस प्रेफरेंस होता है, किस तरह से आप चॉइस प्रेफरेंस रखते हो। ओके, उसके साथ ही साथ आपका जो कट ऑफ इफेक्ट पड़ता है वो आपका टोटल कितना सीट है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। जैसे जनरल की बात करें तो जनरल में जिन स्टूडेंट्स का 2000 रैंक है, 3000 रैंक है, 4000 रैंक है, क्या इन सबको सीट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इसकी भी हम प्रॉपर एनालिसिस करके आपको बताने वाले हैं। जिन स्टूडेंट्स का ओबीसी की बात करें, जिनका 4000 रैंक है, 5000 रैंक है, 6000 रैंक है, क्या इनको सीट मिल पाएगा। वहीं हम बात करें ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स को, तो ईडब्ल्यूएस में यदि 6000 7000 रैंक है तो क्या इन स्टूडेंट्स को, या 4000 है या 3000 है या 2000 है, क्या इनको सीट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। सभी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ एससी एसटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आपका यदि 9000 रैंक है, 10000 रैंक है, तो क्या आपको 11000 रैंक है तो क्या आपको सीट मिल पाएगा। उसके साथ ही साथ बात करें एसटी में तो 13000 रैंक तक क्या आपको सीट अलॉटमेंट हो पाएगा या नहीं पाएगा। सारी चीज़ें की हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कितने स्टूडेंट्स का इस लिस्ट में नाम आया है। प्रॉपर एनालिसिस करके हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिएगा। जो एससी एसटी से बिलोंग नहीं करते उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं करना, जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनको करना है। ओके, तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी की बात करें तो 6361 यहाँ पे रैंक तक यहाँ पे इस लिस्ट में नाम आया है। ओके, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 6387, ठीक है, यहाँ पे 6387 रैंक तक यहाँ पे स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम आया है। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 9851 रैंक तक इस लिस्ट में नाम आया है। वहीं एससी की बात करें तो 13000 लगभग 14000 अप्रोक्स स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम है। एसटी की बात करें तो 13926 रैंक तक सीट जो है इस मेरिट लिस्ट में नाम आया। अब यहाँ पे क्या सभी स्टूडेंट्स को सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, चलिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले लास्ट ईयर से जो कंपेयर करके, काफ़ी वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखा होगा, तो वो कंपेयर करके बताते हैं कि आपको 1800 से ज़्यादा रैंक पे जनरल वाले को नहीं मिलेगा। एक सेकंड रुकिएगा, 1800 रैंक पे, ठीक है, जिनको 1800 रैंक है वो जनरल कैटेगरी को इससे ज़्यादा कट ऑफ में नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा यदि रैंक आ रही तो आपको सीट नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से आपको डीमोटिवेट किया जा रहा है। ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन से आप बचिए। क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है वो हम बताएंगे। ओके, ईडब्ल्यूएस का बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे कि यार 5000 रैंक है तो सीट नहीं मिलेगा, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में कहेंगे कि आपको 3000 यदि रैंक है तो आपको सीट नहीं मिलेगा, आपको 4000 रैंक है तो सीट नहीं मिलेगा, इसकी भी प्रॉपर एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए एक बार हम लास्ट ईयर की कट ऑफ देख लेते हैं, लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स, और उसके साथ ही साथ लास्ट ईयर का देख लेते हैं आपको कितनी रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ था। प्रॉपर वीडियो को देखिए, उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारी टीम इसी बेसिस पे आपका काउंसलिंग प्रोसेस करती है। तो यदि आप हमारे पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हो, जहाँ पे आपको सारा एनालिसिस करके सभी कॉलेजेस का एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देके एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन दिलाती है। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर 250 से ज़्यादा, 250 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स का हमारे काउंसलिंग प्रोसेस से स्टूडेंट्स को सीट मिला। उसका सबका अलॉटमेंट लेटर भी मैं दिखाने वाला हूं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे 2000 की कट ऑफ की, 2023 की कट ऑफ की, उसके बाद में हम बात करेंगे उनकी 2023 के सीट मैट्रिक्स की। ओके, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 2023 का ये प्रोस्पेक्टस है, ये पीडीएफ फाइल है, वो आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, इसे आप देख सकते हो। ओके, 2023 का ये
प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। तो इसमें ये पीडीएफ फाइल आपको हमारे जो टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा लास्ट ईयर पे। ओके, अब यहाँ पे सीट मैट्रिक्स की एक बार हम बात कर लेते हैं। ओके, सीट मैट्रिक्स की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कितना बीएससी नर्सिंग के लिए टोटल सीट था और कितनी रैंक तक आपको सीट मिला था। ओके, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, टोटल लास्ट ईयर जो कॉलेज थी, ओके यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइएगा, ये रही। ओके, यहाँ पे टोटल जो आपका सीट मैट्रिक्स था, टोटल 14 कॉलेजेस में ही आपका एडमिशन लिया गया था। यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन कर रहा हूँ, लास्ट ईयर यहाँ पे टोटल जो है 966 टोटल सीट था। इसी सीट पे एडमिशन हुआ था 966 सीटों पे। ओके, और यहाँ पे कट ऑफ कितना गया, कितनी रैंक तक सीट अलॉट हुआ वो भी दिखाने वाला है। कितना सीट, ये सब सीट। ओके, टोटल कॉलेज कितना, 14। ओके, यहाँ पे क्या कट ऑफ गया था। अब यहाँ पे जो आपका सीट अलॉटमेंट था 2023 की हम बात करेंगे, ठीक है, 2023 की हम बात करेंगे। यहाँ पे कितनी रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हुआ था। एग्जाम हुआ था आपका 2022 में, और 2023 बैच में जो सीट अलॉटमेंट हुआ था उसकी एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। ओके, देखिए ध्यान से देखिएगा कितनी रैंक पर सीट अलॉटमेंट हुआ है। अब यहाँ नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो सब चीज़ आपको दिया होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। ओके, ये आपका बीएससी नर्सिंग का ओपन राउंड का रिजल्ट का पीडीएफ है। क्लियरली यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखो रिजल्ट किस डेट को आया था, 22/9/2023 को आपका रिजल्ट जारी किया गया था। यहाँ पे देख सकते हो, अनाउंसमेंट ऑफ ओपन राउंड सीट अलॉटमेंट, ये आपकी ऑफिशियल जो है पीडीएफ है, ऑफिशियल रिजल्ट है। मैं कोई भी यहाँ पे फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देख रहा हूँ। आप क्लियरली, आप यदि हमसे ये मांगेंगे तो हम आपको दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि और यूट्यूब पे जो आपको मिलता है, आपको बिना एनालिसिस करे बोल दिया कि 6000 है आपके तो सीट नहीं मिलेगा, आपके 2000 है तो सीट नहीं मिलेगा। न मेरी काउंसलिंग टीम ऐसे काम करती है, न मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कभी देने वाला हूँ। हमेशा मैं ऑफिशियल अपडेट की बात करता हूँ, हमेशा ऑफिशियल डाटा की बात करता हूँ। आप प्रॉपर हमारे चैनल को फॉलो करोगे तो एक अच्छी कॉलेज में, एक टॉप कॉलेज में अच्छे से एडमिशन ले लोगे। ओके, तो यहाँ पे अभी चलिए बात कर लेते हैं कितनी रैंक तक मिला। सबसे पहले यूआर कैटेगरी की बात करें, यो टोटल जो सीट था, यहाँ पे टोटल जो सीट है, ओके, टोटल जो सीट है वो कितना था, 966। ओनली इतना ही सीट था किसमें, 2023 सेशन में। ओके, 966। अब यहाँ पे यूआर कैटेगरी की बात करो तो यूआर कैटेगरी को लगभग आप मान सकते हो सीट वेकेंट भी रहा था, ओपन राउंड के बाद सीट वेकेंट रहा था। ओके, यहाँ पे 1846 रैंक तक यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट हुआ था। टोटल सीट कितनी है, 966। ओके, अब यहाँ पे कुछ यूट्यूब इस साल 2024 में कह रहे हैं कि सीट कितना बढ़ गया है, यहाँ पे सीट 966 से हो गया है 1281 की अप्रोक्स टोटल सीट है। जब भी आपको यहाँ पे 2000 से ऊपर रैंक तक नहीं मिलेगा। तो भाई इतनी गलत इन्फॉर्मेशन, इतना गलत डाटा यदि आप शेयर करोगे तो जिनकी थोड़ा सा रैंक हाई है उनको एडमिशन कैसे मिलेगा। वो डर के मारे या तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या उनके पेरेंट्स उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने पड़ेंगे। इससे नुकसान किसको होता है, नुकसान उन स्टूडेंट्स को होता है जिनको थोड़ा बहुत ऊपर रैंक आता है, ठीक है। उनको पता ही नहीं होता कि कितनी रैंक पे सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। एक कॉमन सा आइडिया आपको बताता हूँ कि 996 पे आपका कट ऑफ सीटों पे इतना गया है, जब सीटें इंक्रीज होके इतना हो गई है 1280 के आसपास आपका सीट हो गया, तो क्या कट ऑफ इतना ही जाएगा। ये एक कॉमन सा सेंस है, ये आपको भी समझना होगा, उनके पेरेंट्स को भी समझना होगा। क्यों, क्योंकि थोड़े से पैसे खर्च हो जाएंगे, आपके 1000 रुपये खर्च हो जाएंगे, उसके डर की वजह से स्टूडेंट है वो काउंसलिंग नहीं करवाते हैं। ओके, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी जितनी भी रैंक है आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि कितना कट ऑफ जाएगा वो कोई डिसाइडेड नहीं है। यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो आप काउंसलिंग में ज़रूर बैठें, आप काउंसलिंग में ज़रूर जाएं। क्योंकि यदि आपने एक साल मेहनत किया है, एक साल आपने पढ़ाई की है, एक साल आपने वेट किया, आपने पेपर का पेपर दिया है और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, तो आप काउंसलिंग प्रोसेस में जरूर जाए। ये डाटा इस बार अभी मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लगभग मान सकते हो 2 से 4000 तक भी जा सकता है। 2 तो कंफर्म जाएगा, लगभग 3000 से 4000 तक ये डाटा जा सकता है। ओके, अब उसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। ओबीसी की यहाँ पे काफ़ी यूट्यूब पे मिलेगा कि आपको 2500 से ऊपर सीट नहीं मिलेगा। काफ़ी यूट्यूब पे मैंने भी वीडियोस देखे, तो वो कह रहे हैं कि 2500 रैंक से अबाउ आपको सीट नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आपको 966 पे 2413 रैंक पे सीट अलॉटमेंट हो सकता है, और ये मैंने भी सीट अलॉटमेंट करवाया है। मैं अलॉटमेंट लेटर आपको दिखाऊंगा कि हाई रैंक पे हमारे किन स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट हुआ है। ओके, तो ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो इस साल इसका मान के चलिए तो 4000 के अप्रोक्स या 4 या 5000 तक आपको डाटा देखने को मिल जाएगा सेकंड राउंड तक या ओपन राउंड तक। ओके, एससी की बात करें तो एससी का काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कि एससी में तो 7000 से ऊपर मिलेगा ही नहीं, या 8000 से ऊपर नहीं मिलेगा, या 9000 पे नहीं मिलेगा। इसका आप इस साल देखोगे तो 10,000 से ऊपर कट ऑफ जाने वाला है। एसटी की बात करो तो 13,000 तक मान के चलिए। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स का काफ़ी स्टूडेंट जैसे मान लो कि इस साल 4000 स्टूडेंट का है तो 3115 पे तो यहीं पे सीट मिल चुका है, जबकि सीट मैट्रिक्स है 996। ओके, तो यदि आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होगा तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और एक आप हाई रैंक पे भी एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो मेरे कहने का यही मतलब है, मेरी टीम इसी बेसिस पे इसी डाटा पे काम करता है। यदि आप वो पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन होना चाहते हो तो वो ज्वाइन हो सकते हो, जिसपे प्रॉपर एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा, सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएंगी और सभी चीज़ें आपको आपके फेवर में दी जाएंगी। ओके, कोई भी गलत डाटा, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे नहीं मिलता है। तो जितने भी पेरेंट्स, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो प्रॉपर ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे इस साल हम बात करने वाले हैं कौन कौन से कॉलेज मिला था, आप ये भी देख लीजिएगा, क्लियरली देख लीजिएगा एक बार। हम यहाँ पे कोई डाटा गलत है, 1866 पे कॉलेज मिला है, तो कौन सा कॉलेज मिला है? 1846 पे कौन सा कॉलेज मिला है? अभी यहाँ 46 पे कौन सा कॉलेज मिला है? ओके, तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ओपन राउंड में सीट अलॉटमेंट है 2023 का 1800, यहाँ पे आप देखिए। ओके, 1846 यहाँ पे मंगला ग्रीन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुआ है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे और भी हाई रैंक पे, तो ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस पे अलॉट हुआ है 3115 पे। ओके, ये आपका 966 रैंक पे सीट अलॉटमेंट पे सीटों पे एडमिशन हुआ है। तो यहाँ पे 3115 पे सीट अलॉटमेंट हुआ है। ओके, तो चलिए एक बार 3115 पे हम देख लेते हैं। देखो 3115 पे यहाँ पे आप देख सकते हो 15 पे सीट 3114 सॉरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3115 पे इनको गोरखपुर का सीट अलॉटमेंट हुआ है एम्स ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की काफ़ी सीटें लास्ट ईयर वेकेंट गई थी, जिसपे स्टूडेंट्स को यहाँ पे आप देख सकते हो 3000 पे भी ओपन राउंड में यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो रही है। ओके, तो ये आपका कट ऑफ है, मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन राउंड में भी फिर भी आपका सीट वेकेंट रहा था ईडब्ल्यूएस का। इसके बाद हम बात करें एससी एसटी में, तो एससी में आपका 7339 रैंक पे 399 रैंक पे आप देख सकते हो यहाँ पे 7399 पे मंगलागिरी का कॉलेज अलॉट हुआ है। ओके, ये सारी कॉलेजेस यहाँ पे अलॉट हुई है। उसके बाद में हम बात करें ईडब्ल्यूएस एसटी में, तो 7009 पे यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हुई है 7009। ओके, तो 7000 एसटी जोधपुर का यहाँ पे देख सकते हो। हाई रैंक पे भी यहाँ पे सीट अलॉट हुआ है 7009 पे एम्स जोधपुर, जो इंडिया की सेकंड टॉप कॉलेज है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो टॉप कॉलेजेस की सीट भी यहाँ पे अलॉटमेंट होती है ओपन राउंड तक। ये तभी होती है जब आप लास्ट राउंड तक टिकते हो। अब यहाँ पे काफ़ी यूट्यूब पे आपको बोल रहे होंगे हाई रैंक पे सीट नहीं मिलेगा, हाई रैंक पे ये नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बताइए उन स्टूडेंट्स से या इन जो भी यूट्यूब पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये आपका 7000 रैंक पे 7065 रैंक पे इन स्टूडेंट्स को एम्स जोधपुर कैसे मिल गया? ठीक है, तो ये होता है कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और आप सीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हो। आपका इंडिया का, आप यदि गूगल करेंगे तो इंडिया की टॉप कॉलेज आती है एम्स जोधपुर, आपको पता होगा। और उसमें भी यदि आपको 7000 सीट पे 7000 रैंक पे यदि सीट अलॉटमेंट होता है, जबकि नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इसमें कितना था। ओके, तो 8000 रैंक पे टोटल स्टूडेंट्स का नाम आया था, उसमें से टॉप कॉलेज है वो 7009 पे मिल रही है। तो ये आपको एक थोड़ा सा समझाने की मैंने कोशिश की है कि आपको यदि हाई रैंक आई तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। काउंसलिंग प्रोसेस में जाइए, आप काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस देख के रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप इस चीज़ को प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते हैं और आप फिर अपना 1 साल बर्बाद कर देते हैं। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। मैंने पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए स्क्रीन पे नंबर दे चुके हैं, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।